Hello, hi, welcome back to my channel Vrishali with you. I am a psychic medium, spiritual healer, and a writer. So, continuing the part 2 of the video, what is karmic relations? हमने बात करी थी कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और इसे कैसे पहचानना है, इसके साथ हमें कैसे डील करना है, इसकी सॉल्यूशंस क्या है. सो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा. नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप को अगर हम हैंडल नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकता है या हमें किस टाइप की एनर्जीज के साथ में डील करना पड़ेगा. आज हम वो बात करेंगे. ठीक है. सो अगेन आप सभी लोगों के लिए हिंदी में वीडियो बनाई गई हैं ताकि आप इसको समझ सकें, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें. मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि मैं मिस ना करूँ वो पॉइंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो अगेन रिकैप. कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है? कार्मिक रिलेशनशिप में जो डिफ़िकल्ट लेसन्स आपके लाइफ में जो व्यक्ति इंसान आपके लाइफ में लेके आता है उसे हम कार्मिक कहते हैं. कार्मिक आपके स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा यानी कि पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है, या आपका खुद का जॉब हो सकता है, आपके करियर के कुछ चॉइसेस हो सकते हैं. बिकॉज कार्मिक जो होता है इट्स एनी थिंग टू डू विद पीपल, प्लेस और सिचुएशन. कोई कोई कार्मिक जगहें भी होती है, सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं. ठीक है. सो बेसिकली अगर आप लोग ये साइकिल को क्लोज नहीं करते, जो कार्मिक्स आपके लाइफ में बार बार वही रिपीटेटिव पैटर्न जो आपके लाइफ में लेके आता है, अगर आप उसके साथ में डील नहीं करते हैं तो क्या होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे. सो बेसिकली ये कार्मिक एनर्जी जो होती है ये बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी होती है. ठीक है. इनके अंदर एंगर छुपा होता है, यानी कि गुस्सा, जेलसी, एनवी. उनके अंदर कुछ टाइप के फियर्स होते हैं, फोबियाज़ होते हैं. वो हमेशा आपके ऊपर शक करेंगे, आपको कन्फ्यूजन की एनर्जी में रखेंगे कि वो खुद कन्फ्यूजन की एनर्जी में भी होते हैं, लेकिन दिखाएंगे जैसे आप कन्फ्यूज्ड हो उनके बारे में. ठीक है. झूठ बोलेंगे, डिसेप्शन करेंगे आपके साथ में, मतलब धोखा करेंगे, किस तरह का बिट्रेल करेंगे. उनके मन में बहुत कड़वाहट होती है आपके लिए. वो कभी भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, या प्रिटेंड करेंगे कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो अच्छा नहीं सोच रहे होते हैं. और वो खुद भी डिप्रेशन के शिकार होते होंगे और आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि आपको डिप्रेशन है, बट एक्चुअली वो लोग डिप्रेस होते हैं एंड वही एनर्जी आपकी तरफ भेजी जाती है. आई ऑल्सो फील दैट इनके द्वारा एक अजीब सा लस्ट का एनर्जी भी आपके पास आ सकता है. सो फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू आर इन अ कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप, कार्मिक सोलमेट जो होते हैं तो उनके साथ में आपके साथ में एक बहुत ही हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप होता है, एक बहुत ही इंटेंस सेक्सुअल टेंशन होता है दोनों के बीच में. इट्स लाइक अ वेरी डीप लस्ट. सो हर बार आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, देन आप लोग फिजिकल हो जाएंगे, फिर से वापस आप इकट्ठे हो जाएंगे, वापस आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा एंड वापस वो उसी पैटर्न में फॉल आउट होगा. फिर से ब्लेम गेम होगा, फिर से लड़ाई झगड़ा होगा, फिर से सेपरेशन होगा, फिर से जो है एक दूसरे को ब्लेम गेम करके रिलेशनशिप उसी पैटर्न में घूमता रहेगा. और यहाँ पे तो इट बिकम्स सो वर्स बिकॉज क्योंकि देर हैज़ बीन अ सेक्शुअल इंटीमेसी, देर हैज़ बीन अ रिलेशनशिप बिटवीन यू टू, तो इसको काटना और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज जब इंसान फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाता है किसी के साथ में तो इट टेक्स टाइम टू गेट रिड ऑफ दैट बैड एंड नेगेटिव एनर्जी. इफ़ दैट पर्सन ऑफ कोर्स इज़ अ कार्मिक और नेगेटिव पर्सन विच. और मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बताने वाली हूँ यहाँ पे कि आपको कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है कि ये वाला जो है आपका कार्मिक सोलमेट है या नहीं. ठीक है. सो ये हो गया एक पैटर्न. फिर इनके ब्लड लाइन में ही ऐसे होता है. सो आपके जो कार्मिक पार्टनर्स हैं उनके फादर्स साइड में या मदर्स साइड में या ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, कहीं ना कहीं पे एंसेस्ट्री में ये तरीका था हैंडल करने का रिलेशनशिप्स को. सो कोई तो था उनके ब्लड लाइन में, उनके एंसेस्ट्री में, जिनके साथ में
ये प्रॉब्लम थी, तो वो वही प्रॉब्लम जो है उन कार्मिक्स में उतर आती है। एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे ना एक अनरिजॉल्व ट्रॉमा होता है, ये ट्रॉमा की एनर्जी होती है। अब आप पूछोगे कि ये मेरे पास क्यों है, मतलब आपने क्यों अट्रैक्ट किया ऐसे लोगों को। तो बेसिकली उनके अंदर अनहील्ड एनर्जीज थी और उनके अंदर ऑलरेडी एक ट्रॉमा बॉन्ड था, ठीक है, उनकी हीलिंग नहीं हुई थी, वो वैसे ही कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वही बात थी, समवेयर आपके ब्लड लाइन में मदर साइड फादर साइड एक एक इस तरह का एक हिडन पैटर्न था। सो ये एनर्जीज जो है शिफ्ट हुई और ये आपके लाइफ जो बात होती है ना उसके अंदर दिखता है कि ये है। सो आपके सोल कंट्रैक्ट में लिखा था कि आपको ये हील करना है। ये जो एक ट्रॉमा बॉन्ड जो आपका उन कार्मिक्स के साथ में बिल्ड हो जाता है उसको आपको हील करना होता है, उसको आपको कट करना होता है। एंड कभी कभार उनकी प्रॉब्लम्स को आप आपकी प्रॉब्लम समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक अजीब तरीके का ट्रॉमा बॉन्ड हो जाता है, इमोशंस और कोई हीलिंग नहीं होती है, ठीक है। सो ये एनर्जीज अनहील्ड वैसी ही रह जाती है और फिर ये पैटर्न रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता, ठीक है। सो कई बार ब्रेकअप हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, लेकिन होता क्या है, आप सोचते कि चलो भाई ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, एंड नेक्स्ट पार्टनर के साथ यू गिव अ फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट से आप शुरुआत करेंगे, है ना। लेकिन क्या होता है, आप अगर दूसरी शादी कर लेते हो या दूसरा रिलेशनशिप में चले जाते हो तो ये पैटर्न वापस रिपीट होता है, ठीक है। मे बी पूरा नहीं तो कुछ कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं ये रिपीट होते हैं। कुछ लोग रिबाउंड कर जाते हैं या दूसरी रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं अगर उनकी एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रही है तो क्योंकि ये सारा चीज़ जब होता रहता है आपके कार्मिक के साथ में तो आप इतने दुखी, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड, आपको इतना मेंटल टेंशन होता है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपका काम अफेक्ट होता है, आपका अगर पढ़ाई चल रही तो उस पर अफेक्ट होता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कांस्टेंट स्ट्रेस के कारण किसी भी व्यक्ति को तकलीफ़ तो पहुंचती है, राइट। सो ऐसे टाइम में कई लोग कोप अप करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं कोई लोग, या कोई ज़्यादा लोग स्मोकिंग में चले जाते हैं या ज़्यादा एंजाइटी कर लेते हैं या एक्सेसिव पार्टीज़ कर लेते हैं। ये लोग जो है गलत लोगों के संगत का शिकार बन जाते हैं, इनको बुरी आदतें लगती है, ये अपने काम धंधे को छोड़ के टाइम पास करने लगते हैं, गेमिंग करना या कोई भी बुरी चीज़, बुरी आदत, पैसे कमाना छोड़ देते हैं, इनका हार्डवर्क ख़त्म हो जाता है, इनकी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी तो दूर दूर तक नहीं दिखती है, ठीक है। और या तो ये ओवरली एक्सेसिव काम में लग जाते हैं, काम इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, उनको इंसोम्निया हो जाएगा, इतना स्ट्रेस हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कैफीन इनटेक करेंगे या अच्छा खाना खाएंगे नहीं, अपने डाइट पे ध्यान नहीं देंगे, ये घर में कम रहेंगे, ये घूमते रहेंगे, बेवजह घूमते रहेंगे, आपने नोटिस किया होगा, इनके बात करने का तरीका बदल जाएगा, इनका सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। सो बेसिकली ये कार्मिक की जो एनर्जी है उसको नहीं क्लियर किया, उसकी वजह से हमें ये परिणाम देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली इफ़ यू डोंट हील, देखो आपकी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो रही है, राइट। तो ऐसे समय पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिकेशंस टू सप्रेस योर फीलिंग्स या सप्रेस योर एंजाइटी या सप्रेस योर डिप्रेशन, आप इसके साथ में एक सलीके से आप उसको डील करो। आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी के लोगों के साथ में जुड़ जाइए। आप जिस भी स्पिरिचुअल मेंटर या गुरु को ट्रस्ट करते हैं उनके पास जाके ना आप सरेंडर करके उनको बोलिए कि आपको हेल्प करें, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये आपके अकेले से हैंडल अभी नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। सो आई वुड रेकमेंड कि जो भी थेरेपिस्ट है जो डील करते हैं, टू हेल्प करते हैं स्ट्रेस के साथ बेसिकली कोप अप करने के लिए, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आप हीलिंग थेरेपीज़ ले सकते हैं, कई प्रकार की हीलिंग थेरेपीज़ आती है, आप रेकी कर सकते हैं, आप योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी देवस्थान चले जाइए, वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जाने के बाद। सो आप सेल्फ हीलिंग मोड में चले जाइए एंड प्लीज़ इनसे दूर हो जाइए। तो क्यों ऐसे होता है कि कार्मिक एनर्जी ऐसी क्या होती है उसके अंदर
मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बताया है कि वो कैसे टॉक्सिक होते हैं, उनके मन में कैसे विचार होते हैं आपके लिए। लेकिन ये ऐसा क्यों, आई मीन इसका जो कारण है उसका कारण क्या है, उसके बैकग्राउंड के पीछे कहानी क्या है, राइट, कि जानना बहुत ज़रूरी है। सो कुछ और पॉइंट्स है जो शेयर करना है। सबसे पहला चीज़, ये जो लोग होते हैं ना, ये क्योंकि हमेशा डार्क माइंडसेट में रहते हैं और नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहते हैं, तो इनके पास डार्क एनर्जीज बड़े आराम से आती रहती है। ठीक है। सो बेसिकली ये लोग कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं करते, ये लोग ज़्यादा कुछ पाठ पूजा करते नहीं है। चलिए पाठ पूजा भी जाने दीजिए, ये पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं रहते, ना इनकी कोई एक्टिविटी पॉजिटिव होती है, और अगर दिख रहा है कि पॉजिटिव तो वो खाली नाम के लिए होगा। सो बेसिकली इनके अंदर जो है एक एनर्जी वैम्पायर जैसी एनर्जी होती है। दे आर लाइक एनर्जी सक्कर्स। इनके अंदर डेमोनिक कुछ एनर्जीज हो सकती है, या इविल स्पिरिट्स हो सकते हैं, एनर्जेटिक पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। इनकी ऑरा ख़राब होती है और जैसे कि मैंने आपको बताया दैट ये बैड एनर्जीज को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है। क्योंकि इनकी ऑरा वीक होती है, सो ईज़िली बैड एनर्जीज इनको अटैक कर लेती है, एंड देन फिर वो जो है उनको मैनिपुलेट करती है, तो वो सामने वाले को मैनिपुलेट करती है, इमोशनली मैनिपुलेट करती है, फिज़िकली मैनिपुलेट करती है। इमोशनल मैनिपुलेशन मतलब जो है सो बोलना, जो नहीं है वो बोलना, क्लैरिटी नहीं देना, माइंड फॉग जैसा होता है, आप समझ नहीं पाते हो कि वो सामने वाला चाहता क्या है, राइट, और हमेशा आपको एक तरीके के षड्यंत्र में फंसा के रखता है, तो ना आप छोड़ पाते हैं ना आप रह पाते उनके साथ में, तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा चीज़ ये भी है कि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा डार्क स्पेल वर्क करते हैं, ये कुछ तांत्रिक रिचुअल्स करते हैं, ये लोग डार्क मैजिक भी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, ये लोग जो है वशीकरण जैसी चीज़ें करते हैं और ज़बरदस्ती आपको फंसा के रखते हैं उस रिलेशनशिप में। ओके। एंड इसके वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिलती आपके लाइफ में कि आपको करना क्या है, आप क्या मतलब बाहर कैसे निकलेंगे, ये आपको समझ नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पे आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। जैसे ही आपने निकलने की कोशिश की तो आपको रो धो के आपके सामने बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करेंगे, फिर घर वालों को इन्वॉल्व करेंगे, आपको अगर बच्चे हैं तो उनको इन्वॉल्व करेंगे। एंड कई बार ऐसे भी होता है कि ऐसे कहा जाता है कि चलो रिश्ता सही नहीं चल रहा तो चलो एक और बच्चा कर लेते, एक और बच्चा कर लेते, एक और बच्चा कर लेते, तो बच्चे पैदा करने का ये जो एक रिदम है ये मेंटेन कर लेते हैं, बट रिश्ता तो भाई सही नहीं होता है, इनफैक्ट वो बैड टू वर्स हो जाता है, एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। फिर ये सब चीज़ों की वजह से आपको मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, पार्टनर को मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, जो आपका कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि उसको तो ट्रॉमा जैसी सिचुएशन उसको है ही ना पहले से ही, तो वो आपको दिखी नहीं है, क्योंकि जब शादी हुई थी या जब रिलेशनशिप था तो तब तो बड़ा अच्छा था, सब कुछ बहुत बहुत प्यारा, बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन था। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आपके आगे बढ़ी है, जीवन के डे टू डे लाइफ में हम जैसे आगे बढ़ते तभी ना हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई से मालूम होती है, बिकॉज़ किसी को पूरी तरह से जानने के लिए उनके साथ में समय बिताना पड़ता है। कई बार कई लोगों को बरसों लग जाते हैं समझने के लिए कि उनका पार्टनर कैसा है ना, और फिर उन्हें समझ में तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। वो निकलने की कोशिश करते रहते हैं, बट सही सपोर्ट ना मिलने के कारण वो वहाँ पे फंसे हुए रहते हैं। ठीक है। सो जो भी आपके सपोर्टिव लोग हैं, प्लीज़ आप उनके कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि इनकी एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वल्नरेबिलिटी का गेम बहुत अच्छे से खेलते हैं। सो बेसिकली अगर आप उनको छोड़ने की बात करते हो तो वो बहुत रोएंगे, बहुत गिड़गिड़ाएंगे, आपके पैर पकड़ लेंगे, आपके साथ बहुत स्वीट स्वीट बिहेव करेंगे, आपके लिए अच्छा खाना बनाएंगे या आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आएंगे, आपको जो पसंद है वही करेंगे, कुछ दिनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ बनने की कोशिश करेंगे, या परफेक्ट गर्लफ्रेंड या परफेक्ट बॉयफ्रेंड जो भी है आपका कनेक्शन, वैसा बनने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर फ्यू डेज गाड़ी वापस से उसी ट्रैक पे आने लगती है, क्योंकि तब तक जो है आप उनके ऊपर इमोशनली फिर से डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो पहले उन्होंने क्या दिखाया था कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि उन्होंने हाथ पाँव पकड़े और आपको बोला नहीं नहीं रुको, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई लव यू, ये वो सब कुछ सही है।
लेकिन कुछ समय के बाद हमें दिखाई देने लगा है कि जब आपने सरेंडर कर दिया, आपने एक और मौका दिया, एक और चांस दिया, क्योंकि शायद आप सोच रहे हो कि फैमिली है, लोग क्या कहेंगे, बच्चे हैं, घर परिवार है, बैंक लोन है, आपने कुछ मॉर्गेजेस लिए हैं, आपकी गाड़ी है, आपका बिजनेस है, जो भी है, आपका पैसा फंसा हुआ है, तो आप क्या कहते हो, चलो ठीक है, जाने दो, ये ऐसा ही है, और आप कंटिन्यू करने की कोशिश करते हो। फिर ये अपना गेम दोबारा खेल लेते हैं, ठीक है। तो ये दिखाते हैं कि आप ही उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, लेकिन जब आप कोशिश कर रहे थे स्ट्रॉन्ग बनने का, उनको छोड़ने का, खुद को चूज़ करने का, खुद को प्यार करने का, खुद को अनकंडीशनल लव देने का, लेकिन ये आपको वो करने नहीं दे रहे। वाई? बिकॉज ऑफ दैट बैड एंटिटी विच इज़ देयर इनसाइड दैट पर्सन। ना ये आपको जीने दे रहे, ना आपको ये छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप ये जो है आपको सिर्फ उनके इशारों पे नचा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब होता रहता है। सो आई वुड से दैट किसी भी तरह से इन लोगों के साथ में बहुत सावधानी आपको बरतनी चाहिए, स्पेशली आपके फाइनेंसेस और मनी, क्योंकि दो चीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग दो चीज़ है जिनकी वजह से आपको अटका के रखते हैं। एक है लस्ट, सेक्सुअल रिलेशन विच आई टोल्ड यू, ठीक है। ये दिखाते हैं कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट फॉर योर रिक्वायरमेंट। एंड सेकेंड इज़ मनी, फाइनेंस। फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते जो है ट्विस्टेड है, अजीब तरीके का मोड़ लेते हैं और काफ़ी हद तक ख़राब भी हो जाते हैं। सो फाइनेंसेस के एक चक्रव्यूह में आप अटक सकते हैं, क्योंकि सामने वाला आपको एहसास दिलाएगा दैट या तो वो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है, या आपको चीज़ें खरीदवाएंगे, या आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपके जो भी आपका इनकम है उसमें से कंटिन्यूसली आपको किसी न किसी चीज़ को खरीदने, कोई हैवी एक्सपेंडिचर करने को लगाएंगे, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गया, ज़मीन हो गया, और ये हमेशा अपने आप को सिक्योर करेंगे। आप सिक्योर हो ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये देखते रहेंगे कि उनका जो नरिशमेंट जो है वो होते रहना चाहिए। उनको जो चाहिए, जैसे घर, गाड़ी, कपड़ा, मकान, जो भी है, उनका फाइनेंशियल नीड्स वो हमेशा सिक्योर होने चाहिए। अगर आप बीमार पड़ते हो या आपको कुछ होता है तो उनको डबल टेंशन देना, ना कि बिकॉज उनको लव या प्यार या कंसर्न है, बल्कि इसके लिए कि अगर आपको कुछ हो ना गया तो इनका क्या होगा, इनको कौन संभालेगा, करेक्ट। और ये आपको आपके दोस्तों से दूर करेंगे, आपके रिश्तेदारों से दूर करेंगे, आपके मम्मी डैडी से दूर करेंगे, आपके भाई बहन से दूर करेंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड से दूर करेंगे, यहाँ तक कि ये आपके लाइफ के हर छोटी चीज़ में जिसमें आपको सुख शांति मिलती है, आपको जिसमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, उसमें से आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमेशा आपको एक लूप में पकड़ के रखेंगे। इसलिए आपको अब रिपोर्टिंग करनी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, और क्या कर रहे हो, किसको मिले, इसको नहीं मिलना है, उससे बात नहीं करना, इसका फ़ोन क्यों है, इसका मैसेज क्यों है। देयर इज़ अ ट्रैकिंग, देयर इज़ अ स्पाइंग। सो लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स सफ़र फ्रॉम दिस and they come to me for help, and then I help them identify the entire pattern, okay, because वो बहुत ही ज़्यादा स्टकअप फील करते हैं इस रिपीटेटिव साइकिल के सारे परिणामों के वजह से। ना वो काम पे खुश रह पाते हैं, ना अपनी ज़िंदगी जी पाते। वीकेंड आता है तो उनको फिर रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, कहाँ गए, क्यों गए, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, और वो जो है बहुत सारा चीज़ चुप चुप के अपने तरीके से करते रहेंगे। सो ये दोनों तरह से लागू पड़ता है। अगर इफ़ यू आर द मैन और आपके आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी कार्मिक वाइफ है, तो ये आपको वहाँ से भी देखने को मिल सकता है। अगर आप वाइफ हो और आपका अगर कार्मिक हस्बैंड है, तो आपको ये नेचर उनका ऐसे देखने को मिल सकता है। तो मेरी बस एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि एक ज़िंदगी मिली है, उसको सुख शांति से खुशी से जीना चाहिए, ना कि बहुत सारा जो है बर्डन लेके, दूसरों का सोच के, सोसाइटी, कम्युनिटी, सब चीज़ों का सोच के अपने घुट के मरना नहीं चाहिए। इनफैक्ट ज़िंदगी जीने के लिए भगवान ने आपको एक मौका दिया यहाँ आने के लिए, आपकी ज़िंदगी खुशी से जीने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए, आप खुद कुछ बन सको, कुछ कर सको, और खुशी से एक दिन हमें सबको यहाँ से रवाना होना है, ठीक है। सो आपकी ज़िंदगी में आपको जो पसंद है, जो पैशंस पसंद है, या जो काम आपको करना है, या जिस तरह की लाइफस्टाइल आपको जीनी है, ऑफ कोर्स द पॉजिटिव लाइफस्टाइल, सो स्पिरिचुअल बनिए, आपकी आंखें खोलिए, आपके सोल को अवेकन कीजिए,
आपकी इंट्यूशन, आपके दिल की आवाज़ को सुनिए, आपके दर्द को जो आप महसूस कर रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स के साथ में, किसी एक फ्रेंड के साथ में तो आप कम से कम शेयर करिए और आप बोलिए, क्योंकि बोलने से बहुत कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दबा के रखा है ताकि आप कुछ बोलो ही नहीं, बट ट्रस्ट मी, आप बोलो, आप शेयर करो लोगों के साथ, शेयर योर पेन, शेयर योर वरी। ओके, बहुत लोग बैठे हैं, बहुत कोचेस हैं जो मदद करना चाहते हैं, मदद कर सकते हैं, हेल्प इज़ अवेलेबल, बस आपको रीच आउट करना है। ठीक है, सो जो भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से गुजर रहा है फॉर वट एवर टाइम रीज़न, आई रिक्वेस्ट दैट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इसको शेयर करो आपके दोस्तों के साथ में। ऑफ कोर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। कोई मदद चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए आपको, तो ऑफ कोर्स यू कैन रीच आउट टू अस। इवनिंग्स में वी हैव कंसल्टेशन मंडे टू सैटरडे, एंड आई विश यू loads of luck and happiness, and most importantly, you be in your self love and unconditional love. And please do not forget to comment on this video. I would really love to see the comments. And so that's it. This is what I wanted to share. So thank you. I hope you like this video. Namaste. Bye bye.